गाइस आईसीसी चैंपियन ट्रॉफी 2025 में बदतरीन परफॉर्मेंस के बाद अब पाकिस्तान की टीम भाईजान न्यूजीलैंड जा चुकी है। आप सभी लोगों को पता होगा कि 16 मार्च से T20 सीरीज का स्टार्ट होने वाली है, तो इसके लिए स्क्वाड का भी ऐलान कर दिया गया और स्क्वाड के अंदर काफी नए चेहरे मौजूद हैं। इस सीरीज पर ना पाकिस्तानियों की मजीद नजर गहरी होने वाली है और बहुत ज्यादा नजरें हैं। वो क्यों नजरें हैं कि भाई दो वजह हो सकती हैं। पहली तो ये वजह हो सकती है कि मजीद हमने इन लोगों को सपोर्ट करना है, इन लोगों को देखना है या नहीं देखना है, या इधर ही सारा कुछ खत्म करना है। और दूसरे नंबर पर आपको मैं ये भी बताना चलूं कि दूसरी जो बड़ी वजह हो सकती है वो ये हो सकती है कि भाई बहुत से नए चेहरे हैं, उनको परफॉर्म करते हुए देखेंगे, या तो वो कंप्लीट तौर पर फ्लॉप होंगे या वो अच्छा परफॉर्म कर जाएंगे। तो लेट्स सी देखते हैं क्या होने जा रहा है। और प्लेइंग 11 के बारे में आप सभी लोगों को पता होगा, इसके बारे में आपको बताने की जरूरत नहीं है। और दूसरे नंबर पर आपको ये बताना चलूं कि ओपनिंग पेयर्स में कौन कौन आने वाला है। और ओपनिंग पेयर पे मोहम्मद हारिस तो कंफर्म है, ये तो कंफर्म हो चुका है भाईजान। और दूसरे नंबर पर जो उनका पार्टनर होगा वो या तो उमर बिन यूसुफ होगा और या हसन नवाज होगा, इन दोनों में से एक होगा। अगर इन दोनों की बैकग्राउंड के बारे में बात करते चलें तो इनका कोई स्ट्रॉन्ग बैकग्राउंड नहीं है, कोई भाईजान कोई इन्होंने कोई 100-150 वाली बड़ी इनिंग नहीं खेली हुई, तो पता नहीं इन लोगों को क्यों आजमाया जा रहा है। तो लेट्स सी देखते हैं अब ये क्या ही कर सकेंगे। उमर बिन यूसुफ और हसन नवाज ये दो इस दौड़ के अंदर शामिल है कि इन लोगों को एज अ ओपनर चांस दिया जा सकता है। उससे पहले अगर हम उमर बिन यूसुफ की बात करते चलें तो जिम्बाब्वे के अगेंस्ट उन्होंने ओपनिंग की थी और कोई 15 बालों पे 22 रन की इनिंग खेली थी। तो ये थे ओपनिंग पेयर्स जो मैंने आपके सामने रखा कि ये एक्सपेक्टेड हो सकता है। मोहम्मद हारिस का तो कंफर्म है, दो हसन नवाज हो सकता है या उमर बिन यूसुफ हो सकता है। अब तो गाइस मैं ना कल से सोशल मीडिया पर देख रहा हूँ ये खबरें काफी ज्यादा गर्दिश कर रही हैं कि ना मोहसिन नकवी की छुट्टी होने वाली है, मोहसिन नकवी को पीसीबी के ओहदे से हटाने वाले हैं। ओ भाई, इस तरह की खबरें फैलाने से पहले ना उसके बैकग्राउंड के बारे में जाके चेक कर लो कि वो किसका क्या लगता है, उसकी किसके साथ कौन सी रिश्तेदारी है और भाईजान मोहसिन नकवी नाम किस चीज़ का है। और इस तरह की मेहरबानी करो, इस तरह की खबरें ना ही फैलाओ, तो यकीनन आप लोगों के लिए अच्छा होगा। पहले उसके बारे में जाके पढ़ लो कि वो है क्या चीज़ है। और हाँ, अपनी मर्जी से वो ओहदा छोड़ना चाहे तो वो छोड़ सकता है, लेकिन ये कहना गलत होगा कि भाई उसको हटाने वाले हैं, उसको पीछे करने वाले हैं, भाई उसकी छुट्टी होने वाली, तो ये गलत होगा। हाँ, अगर ऊपर से ऑर्डर आ जाए तो फिर कुछ कहा सकता है कि भाईजान वो छोड़ सकते हैं ओहदा। अदरवाइज वो इस तरह का कुछ कोई प्लान नहीं है और पीसीबी की तरफ से भी इस तरह की कोई अनाउंसमेंट नहीं की गई और इशारतन भी कोई ऐसी बात नहीं की गई कि मोहसिन नकवी की छुट्टी होने वाली है। तो गाइस सोशल मीडिया पर बाबर आजम को काफी ज्यादा क्रिटिसाइज किया जा रहा है जब से बाबर आजम ने ये अनाउंसमेंट किया और उनकी तरफ से ये सामने आया कि वो नेशनल T20 मैच नहीं खेलेंगे, पूरा का पूरा टूर्नामेंट वो नहीं खेलेंगे। इस चीज़ को लेके जो बाबर आजम के हेटर्स हैं वो काफ़ी ज़्यादा सोशल मीडिया पर टप रहे हैं और उनको वो बस मौके की तलाश में होते हैं और जैसे उनको मौका मिला वो बाबर आजम पर चढ़ दौड़े। उन्होंने कहा कि बाबर आजम डर गया और ये बच्चों से ना आउट हो जाए इस बात से डर रहा है, ये कर रहा है, वो कर रहा है, फलां कर रहा है, ढमका कर रहा है। ओ भाई, ये बात आप क्यों नहीं समझ रहे कि भाई उसने ओडीआई जाके खेला है, चलो T20 में तो उसको ड्रॉप कर दिया गया और अब उसने ओडीआई जाके खेलने न्यूजीलैंड के अगेंस्ट, उसने भी और नसीम शाह ने भी, इस वजह से उन्होंने भाईजान वो छोड़ के अब वो न्यूजीलैंड चले गए हैं। तो लिहाजा इस तरह के व्यूज के चक्करों में यार आप किसी की भी बेइज्जती कर रहे हो, लेकिन अगर आप किसी किसी को क्रिटिसाइज कर रहे हो ना तो तमीज के दायरे में रह के क्रिटिसाइज करो ना यार, आपका स्टार है वो, तो इतना उसको हेट क्यों दे रहे हो। वो कोई हार्दिक पांड्या नहीं है कि इतना हेट देने के बाद वो दोबारा स्टार बन जाएगा, ये करेगा। ओ भाई, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो मेंटली तौर पर डिस्टर्ब भी हो जाते हैं। तो लिहाजा मेहरबानी करो इस तरह का गंदे किस्म का क्रिटिसाइज करना बंद करो। अगर क्रिटिसाइज भी करना है तो एक तमीज के दायरे में रह के क्रिटिसाइज करो उस बंदे को। अब T20 में बाबर आजम को ड्रॉप किया गया न्यूजीलैंड सीरीज के अगेंस्ट। अब मुझे नहीं पता, अब जरा बाबर आजम के जो स्टैट्स है वो मैं आपके सामने रखने जा रहा हूं। बाबर आजम ने 128 मैचेस खेले हैं, 4223 रन स्कोर किए हैं, 39 के एवरेज के साथ खेला है, 129.22 के स्ट्राइक रेट के साथ खेला है, 36 उसकी 50s हैं, 3 उसकी सेंचुरीज हैं और एंड ऑफ द एरा